हेलो एवरीवन। तो क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम लोग एक अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं जो कि है बौद्ध धर्म पर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्टोन एज, उसके बाद हम लोग IVC यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने वैदिक सभ्यता पढ़े। अब हम लोग आगे एक नए बौद्ध धर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उनके जो भी चीज़ है उसमें उसको बहुत ही क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म है, उनके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उनको कुछ अन्य नाम भी मिला था, जैसे तथागत, शाक्य मुनि, या इनको क्या कहा जाता था? लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया की प्रकाश पूंजी भी कहा जाता था। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, जो कि 483 BC में कुशीनगर यूपी में हुआ था। ठीक है, रामभर स्तूपा इससे रिलेटेड है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु 483 ईसा पूर्व, कुशीनगर यूपी में। ठीक है, अब गौतम बुद्ध के माता और पिता का नाम सुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य से संबंधित थे, और माता का नाम महामाया थी, जो कि कोलिन गणराज्य की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म होते ही 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। ठीक है, अब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। 16 वर्ष में इनका विवाह हुआ था और उनसे एक पुत्र हुआ, राहुल, जो कि 12 वर्ष के बाद हुआ। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब गौतम बुद्ध के बारे में वैराग्य, गृह त्याग और ज्ञान प्राप्ति। तो जो गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग के थे, घर छोड़े थे, तो उस घटना कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ये कब छोड़े थे? 29 वर्ष की अवस्था में वो सन्यासी बनने के लिए बाहर निकले थे। किनको देखा है? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न सन्यासी को देखा। ठीक है, अब बुद्ध के गुरु देखते हैं। बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम। इनसे क्या ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, और रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन की शिक्षा ली। ठीक है, तो क्या है? गुरु एक अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अच्छा, अब इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ 35 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में घर छोड़े थे और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। कहाँ हुआ? उरुवेला। ये कहाँ पड़ता? बिहार, बोध गया में, जो कि निरंजना नदी के तट के किनारे इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ। कौन सा? बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे। अच्छा, विशेष तथ्य क्या है इनमें? कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन हुआ। ठीक है, यानी कि उनका जन्म और उनको धर्म चक्र परिवर्तन यानी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु, तीनों एक ही दिन यानी कि वैशाख पूर्णिमा का दिन ही घटित हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म में उपदेश, संघ और परिभाषिक शब्द क्या थे? प्रथम उपदेश ये धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि जो पहले उपदेश दिए थे उसको कहा गया क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। ये कहाँ दिए पहला उपदेश? सारनाथ में ये पहला उपदेश दिए थे। ठीक है, अब किनको दिए? 5 शिष्यों को। कौन कौन से? कौंडिल्य, वप्पा, भदिया, महानामा और रसजी। बस 5 शिष्यों का याद रखिएगा। अच्छा, भाषा व उपदेश जो वो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में, और अंतिम उपदेश दिए थे कुशीनगर में। किसको? सुभद्र को। कुशीनगर में अंतिम दिए थे और पहला दिए थे श्रावस्ती में। पहला वाला इंपॉर्टेंट है, पहला कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। पहला उपदेश श्रावस्ती में और पाली भाषा में। पाली भाषा आम लोगों की भाषा थी, इसलिए पाली भाषा में दिया, और संस्कृत थी उच्च लोगों की भाषा, लेकिन ये आम लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए पाली भाषा में ये उपदेश देते थे। ठीक है, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली कौन थी? इनकी पहली मौसी प्रजापति गौतमी थी। बाद में एक आम्रपाली भी जुड़ी इससे। ठीक है, अब कुछ शब्दावली है बौद्ध धर्म से संबंधित, जैसे विहार क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान। चैत्य क्या है? प्रार्थना स्थल है। और संघाराम क्या है? जहाँ भिक्षु अनुशासन और शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक, यानी कि विहार निवास स्थान, चैत्य प्रार्थना स्थान, और संघाराम क्या है? भिक्षु अनुशासन और शिक्षा प्राप्त करने का स्थान। अब बौद्ध धर्म में क्या क्या शिक्षाएं, दर्शन और त्रिपिटक साहित्य थे। इन्हें 4 आर्य सत्य थे, यानी दुख का कारण, दुख का निवारण और अष्टांगिक मार्ग। अच्छा, अष्टांगिक मार्ग ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 8 अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हुए, त्रिपिटक हुए। पहला है विनय पिटक, इसका संकलन करता कौन है? उपाली। कौन है? उपाली। इसको कैसे आ सकते हैं? भी उसके बाद यू,
VU आगे यू भी होता है, बट VU से याद रख सकते हैं, यहाँ लिख के रख लीजिए, याद हो जाएगा। विषय क्या है? संघ। इसमें जो विनय पिटक किसके बारे में बताया गया? संघ के नियम और अनुशासन। मतलब कि गौतम बुद्ध मिल के उनके भी जो नियम और अनुशासन बताते थे, उनको एक बुक में लिख के रख लिया गया, उसका नाम पड़ा विनय पिटक, जो कि उपाली द्वारा लिखा गया। ये गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे। अगला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का संकलनकर्ता कौन थे? आनंद। सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? आनंद। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश थे, ठीक। ऐसे 5 निकायों का भी वर्णन किया गया, यानी दीर्घ, मंजिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। ये अंगुत्तर निकाय में मिलेगा। ये 5 निकाय का भी वर्णन किया गया सुत्त पिटक में। और अगला है अभिधम्म पिटक। इसका संकलनकर्ता कौन है? मोगलीपुत्र तीसरे। इसको एम से याद रख सकते हैं, सॉरी AM से याद रख सकते हैं। ए से अभिधम्म, एम से मोगलीपुत्र तीसरे। इसमें क्या है? बौद्ध दर्शन और ज्ञान, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध जीवन के 5 ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह, जैसे गर्भ, हाथी को दिखाता है। जन्म कमल और सांड को कहा जाता है। उनकी माता जी को जब वो गौतम बुद्ध जन्म लेने वाले थे, तभी उनको सपना में कमल और सांड का स्वप्न आया था, इसलिए कमल और सांड। गृह त्याग कैसे याद रख सकते हैं? जैसे घोड़ा भागता है घर से, तो वो गृह त्याग, ठीक। ज्ञान, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वो रिलेटेड ज्ञान से। पद चिन्ह यानी, और स्तूपा मैंने याद रखिए, स्तूपा क्या है? इनकी मृत्यु को दिखाता है, ठीक। अब बौद्ध संगतियाँ, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। ये क्या बोलते हैं, बुद्ध के ये में, सॉरी मतलब बौद्ध धर्म में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला जो बौद्ध संगति वो 483 में, दूसरा 383 में, दूसरा 383 में, तीसरा 250 BC में, और चौथा 72 AD में। अब इसका स्थान में याद रखिए, राजगृह पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। इसको याद रख सकते हैं RVPK। इसको लिख लीजिए, बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, RVPK, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहला का महाकश्यप, दूसरा का सभाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र तीसरा, और चौथा का वसुमित्र, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं, इसको स्मॉल m s, इसको कैपिटल M, इसको भी MSMV। इसको लिख लीजिए, याद हो जाएगा। या फिर कैसे याद रख सकते हैं? महासाब मोगली के मित्र हैं। महासाब मोगली के मित्र हैं, कुछ भी बना के याद रख सकते हैं। अब इनके शासक को कैसे याद रख सकते हैं? अजातशत्रु, कल अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु एक के से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म जब थे गौतम बुद्ध, जब उनका डेथ हो गई, तो आगे उन जैसे जैसे बढ़ने लगा, तो बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, एक हिनायन और एक महायान, ठीक है। तो हिनायन जो ये निम्न मार्ग, और महायान ये उत्कृष्ट मार्ग को अपनाए। इसमें क्या कि बुद्ध के सौर्य तो बस हिनायन में एक महापुरुष, एक ग्रेट मैन की तरह दिखाते थे, लेकिन महायान में क्या होता था? इनको एक भगवान की तरह पूजा जाने लगा। हिनायान में क्या होता था? मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, और महायान में मूर्तियों की पूजा होने लगी। अच्छा, हिनायान में व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति, और महायान में क्या होता था? दूसरों का कल्याण और परोपकार को, यानी बौद्धित्व पद को क्या बोलते हैं, प्राथमिकता दी गई। और इसमें अरहट यानी व्यक्तिगत मोक्ष को प्राप्ति क्या दिया गया? हिनायान में। और महायान में बौद्धित्व पद को, यानी दूसरों का कल्याण करना प्रीफर किया गया। हिनायान में क्या किया गया? पाली भाषा में इसको प्रचार प्रसार किया गया, और ये दक्षिण श्रीलंका म्यांमार साइड भी गया। अब महायान में क्या किया? संस्कृत में किया गया, ठीक है। और ये प्रायः उत्तर चीन, जापान इधर गया, ठीक। अब कुछ बौद्ध मठ है जो कि फैले सब जगह, जैसे तवांग मठ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे बड़ा मठ और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। हेमिस मठ और थिक्से मठ। हेमिस मठ और थिक्से मठ कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। हेमिस में है तो हेमिस उत्सव, ठीक। रुमटेक मठ कहाँ है? सिक्किम में। यहाँ कांग्यू संप्रदाय धर्म चक्र केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। तबो मठ और की मठ ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तबो मठ को क्या कहते हैं? हिमालय की अजंता कहा जाता है। और ये की मठ में स्पीति घाटी के एक शंकु आकार की पहाड़ी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध स्तूपा को देखते हैं। बौद्ध स्तूपा में क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले ही अंडा इस तरह से होता है स्तूपा।
स्तूपा में ये इसको बोलते हैं अंडा यानी अर्धवृत्ताकार गुंबद, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्तूपा है, इसका ऊपर में एक इस तरह का एक रेलिंग बना होता है। और ऐसे है तो इसका चारों साइड एक रेलिंग बना होता है, इसको क्या करता है, हर्मिका गुंबद के ऊपर के रेलिंग। और छत्र क्या होता है, शीर्ष के 3 छतरियाँ ऐसे करके गुंबद है, ऐसे करके गुंबद है तो इसका ऊपर में 3 छतरियाँ बना होता है, इसको कहते हैं क्या, छत्र। और तोरण, नक्काशीदार प्रवेश द्वार। अब जब स्तूपा के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे करके द्वार बना होता है जो कि क्या कहलाता है, तोरण, ठीक है। अब कुछ स्तूपा का देख लेते हैं। जैसे सांची का स्तूप, ये कहाँ है, रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसको किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने बनवाया था। ये भारत की सबसे पुरानी पत्थरों की संरचना में से एक है। धमेक उत्सव, ये कहाँ है, सारनाथ में। धमेक उत्सव सारनाथ में है, ये भी यूपी में पड़ता है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिए थे, यहाँ पे प्रथम उपदेश दिए थे धमेक में, ठीक। उसका भरतहूप ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है। यहाँ बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी यानी जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है भरतहूप स्तूपा। अमरावती कहाँ पड़ता है, अमरावती स्तूपा आंध्र प्रदेश में। ये महाचैत्य कहा जाता है और ये सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ये सफ़ेद संगमरमर में कौन सा स्तूपा बना है, अमरावती का स्तूपा यानी आंध्र प्रदेश में है। अरे केसरिया स्तूपा, ये कहाँ है, चंपारण में, बिहार में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है जिसकी लंबाई 104 फीट है। अब चौखंडी स्तूपा ये सारनाथ में है। पिपरवा स्तूपा ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ खुदाई के दौरान एक प्राचीन बर्तन मिला जिसमें बौद्ध की अस्थियाँ होने का दावा करता है। ये विश्व शांति स्तूपा ये राजगीर बिहार में है, ठीक है। ये सफ़ेद रंग का स्तूपा है, ये जापान के सहयोग से बनाया गया है। शांति स्तूपा ये एक लेह लद्दाख में भी, ये बिहार का जो विश्व शांति है नाम इसका, ये क्या, शांति स्तूपा लेह लद्दाख में है। ये पर्वतों की चोटी पर स्थित शांति और वैश्विक एकता का प्रतीक है। तो दैट्स ऑल फॉर बौद्ध धर्म। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जैन धर्म के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही फॉलो करते रहें यार, और क्या। थैंक यू।